नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं, और जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब किसी वृक्ष की बात की जा रही है। क्या कह रहे हैं? एक शाश्वत अस्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, जिसकी जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। वैदिक स्रोत मतलब जब आप वैदिक विचार जो है वो है पत्तियां, मतलब पत्तियों से क्या होता है, वृक्ष भोजन बनाता है, राइट। तो ये वैदिक जो विचार हैं आपके, उससे इस पेड़ को क्या मिलेगी? पुष्टि मिलेगी, खाना मिलेगा इसका। आत्मा के बारे में बताया गया है। ये आत्मा को दर्शाया गया है कि भाई ये थोड़ा उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। मतलब अगर इसको बढ़ाना है तो खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। मतलब अगर आपने इस वृक्ष को जान लिया ना, तो मतलब आपको वेदों का ज्ञान हो गया है। क्या है वेदों में ज्ञान? बहुत सारा है। तो यहाँ पर जो बोला गया है वो आत्मा के लिए बोला गया है। हम क्या कर रहे हैं ये पढ़कर? हम अब खुद को जान रहे हैं कि हम क्या हैं, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है हमें, आखिर हम हैं कौन। तो हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं। तो ये ऐसा थोड़ा सा दुर्लभ पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, राइट। पत्तियाँ इसका वैदिक स्रोत है। तो हमें क्या करना है? इसको और बड़ा करने के लिए और फैलाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वैदिक विचारों से खुद को भरना पड़ेगा, राइट। तब हम इस वृक्ष को जान पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। तो वेदों में जितना ज्ञान है ना, उतना जो बहुत मुश्किल है वेदों का पूरा ज्ञान लेना, तो उतना ही मुश्किल है इस आत्मा को समझना, इस वृक्ष को समझना, है। चलिए आगे देखते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। 3 गुण किसमें है? वही शरीर में हमारे आत्मा के लिए गए हैं वो 3 गुण, रज सत्व तमो गुण। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इंद्रिय विषय मतलब जो हमारे सेंसेस हैं, सूंघना, देखना, बोलना, ये सारे स्पर्श करना, ये इसकी टहनियाँ हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। मतलब देखिए क्या बोल दिया, जो जड़ें हैं ना वो नीचे की तरफ भी जाती हैं इसकी, लेकिन जाना कैसे है इसकी जड़ों को? ऊपर। लेकिन वो जाती है नीचे और वो ज़मीन से अटैच हो जाती हैं। वो क्या है? सकाम कर्मों से जब हम बंध जाते हैं। मतलब हमें इस संसार में जो अपनी जड़ें हैं उसे ऊपर की तरफ करना था। जो नीचे पूरी धरती है वो पूरे मतलब माया है, इस माया से हमें निकलना है। लेकिन कई बार जो हमारी वो जड़ें हैं इस धरती में चली जाती हैं, माया में चली जाती हैं, सकाम कर्मों में बंध जाती है। हमारी टहनियाँ हैं जो इस आत्मा की, तो हमें उन टहनियों को वहाँ से काटना है। इन टहनियों को, जड़ों को ऊपर की तरफ पहुँचाना है, नीचे की तरफ नहीं। तो कई बार हम बोलते हैं, अरे ये आदमी कितना गिरा हुआ है। उसका मतलब क्या है? उसकी जो चीज़ें हैं, उसके जो विचार हैं वो गिर गए हैं। उसकी आत्मा रूपी जड़ जो ऊपर होनी चाहिए थी वो नीचे आ गई है, वो उससे काम कर्मों में बंध गया है। कोई इंसान नीचे क्यों गिरता है? क्यों कोई बुरा काम करता है कोई इंसान? क्यों?
क्योंकि उसको माया जकड़ लेती है, उसको कुछ चाहिए इस संसार से, राइट। अगर अब एक छोटा बच्चा है, उसको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए होता, उसको पता ही नहीं है उसको, इसलिए कभी वो बुरा काम करता ही नहीं है, राइट। और करता भी है तो अनजाने में करता है और हम उसे माफ़ कर देते हैं, इसे तो पता ही नहीं है, राइट। या हम ये बोलते हैं अरे कितना घिरा हुआ बच्चा है ये, छोटे बच्चे को हम कभी बोलते हैं ऐसा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए वो कोई ऐसा बुरा काम करता ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उसे पता चलता है कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे मैगी खानी है, तो फिर वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। आजकल तो बच्चे मार पिटाई पे भी आ जाते हैं, राइट। चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, मतलब आपसे काम कर्मों में बंध गए, जो आपने कर्म किया है उसका फल अगर आपको चाहिए, इसका मतलब आप गिर गए। तो हमें अपनी जड़ों को नीचे नहीं जाने देना है, उन्हें काटना है। कैसे काटना है? भक्ति से काट सकते हैं, वैदिक विचारों से काट सकते हैं। जैसे जैसे हमें ज्ञान होने लग जाता है ना, हम इन सारी चीज़ों से छूट जाते हैं। जैसे बच्चा है, स्टार्टिंग में से कुछ नहीं पता, फिर उसे धीरे धीरे पता चलता है, लेकिन फिर माँ बाप उसे सिखाते हैं कि बेटा ये गलत काम है, ऐसा मत करो, तो वो नहीं करता। ऐसे ही हमें खुद को समझाना है कि हमें से काम कर्मों में बंधना नहीं है, वरना हम यही रह जाएंगे। जैसे ही हम इन चीज़ों में बन जाएंगे, दुख पैदा होता है और फिर हम बन जाते हैं इन चीज़ों में, राइट। तो हमें अपनी जड़ों को काट देना है, इस माया में घुलने नहीं देना है उसे। तो यही श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। तो इन 3 गुणों से हमें ऊपर उठना है, जो कि पिछले चैप्टर में हमने सुना था। तो इनकी टहनियाँ इंद्रिय विषय है, तो टहनियाँ को काटने के लिए हमें इंद्रिय विषय को काटना पड़ेगा। सारे इंद्रियों के विषय को कैसे काटेंगे? पहले जीभ का स्वाद छोड़ दीजिए, फिर सूंघने का स्वाद छोड़ दीजिए, फिर देखने का स्वाद जो है वो छोड़ दीजिए, फिर हम गलत शब्द बोलते रहते हैं, वो ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, और ना बुरा सोचना भी नहीं है मन में, ना कुछ बुरी चीज़ों को स्पर्श करना है, राइट। तो ये सारी जो इंद्रिय विषय इनको काटना पड़ेगा। और कैसे काट सकते हैं? आप योग कीजिए। योग से आपका जो मन है, श्वास है, प्राण है, वो कंट्रोल में आते हैं और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, राइट। इंद्रिय विषयों को ऐसे काट देंगे और फिर इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो सकाम कर्म से छोड़ दीजिए। बार बार काम करते हुए ये सोचना कि ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम करना है, मैं इस संसार में आया हूँ, मुझे कुछ काम करना है, इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ बस। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी कर्म कर रहे हैं, तो मुझे भी वैसे ही कर्म करना है और मुझे इसकी कोई भी इसका फल नहीं चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।